So hello guys, here we again with our new video. So today's video is basically depends on online and offline ban in any online games. So just जिस चीज़ के ऊपर टॉपिक चल रहा है उसी पे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या करना है वो बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट आप लोगों को सिंपल सा है, आईडिया प्रो को ओपन कर लेना है। अब आईडिया प्रो को ओपन करोगे, ठीक है। अब ये सब तो मैं अभी दूसरे वाले पे कर रहा हूँ इसलिए तो यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे मैंने फाइल्स दी है, वो फाइल्स कहाँ पे मिलेगी मैं इसके लिंक्स डाल दूंगा। देखो ये लिव लिव है ये, एंड एक ये 64 बिट के लिए है एंड ये 32 बिट के लिए है, और ये UE4 है 64 बिट का। 32 बिट भी मैं कुछ टाइम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सब डाउनलोड वगैरह कर लेना। बाकी अभी थोड़ा आगे चलते हैं अपन। तो ये सब करने के बाद अब मेन बात आती है कि अपन इसको लोड कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तुम लोग वहाँ पे भी न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अब क्या करना है ना, अब जहाँ पे भी होगा यहाँ पे, जैसे मेरा ये इस पे है तो इसके ऊपर मैं एक बार टैप करके इसके ऊपर ओपन के ऊपर टैप कर दूंगा तो ये लिब मेरी लोडेड है। ठीक है, यहाँ पे मैं यस कर देना। ये मैंने 7.7 में किया था, इस वजह से वो शो कर रहा है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो अभी ये डेटाबेस को अपग्रेड कर देगा थोड़ा सा। जो उसके अंदर जो 7.7.0 की जो फाइल्स हैं उसको अपडेट करके वो 9.0 के लिए कॉम्पिटेबल बनाता है। देन इसको मैं स्किप कर देना। फिर ये स्ट्रिंग्स वगैरह कुछ ऐसे खुले खुले से दिखेंगे, बिकॉज मैंने लोड किया था तो स्ट्रिंग्स भी मैंने जनरेट करके दिए थे। एंड अगर ना जनरेट हो, यहाँ पे मैं शिफ्ट स्पेस बार दबा देना, एंड अगर ना हो तो F12 को प्रेस कर देना शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करोगे, देन ये आ जाएगा। अब अपन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के ऊपर में बात करते हैं। ठीक है, मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। वेट अ सेकेंड, मैंने इसमें डाला तो था, वो मैं हटा देता हूँ ना यार, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वेट करो, कहाँ गया। तो ब्लूटूथ हटाने के चक्कर में ना मैं सब हटा दिया था उस टाइम। वेट, मैं फटाफट से डाउनलोड ही कर लेता हूँ। तुम लोग को बता देता हूँ एक बेस्ट अच्छा सा मैं नोटपैड बता देता हूँ। जैसे यहाँ आओगे एंड यहाँ पे लिख दोगे नोटपैड प्लस प्लस, ये थोड़ा बेटर है C++ के लिए। यहाँ पे डाउनलोड्स के ऊपर आ जाना। वैसे मैंने पहले ही बता रखा था, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लेना, मैंने गलत डाउनलोड कर लिया, इसको नहीं करना था, मतलब दोनों एक ही है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ओके के ऊपर टैप कर देना, नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना, आई एग्री के ऊपर, एंड 12 MB की फाइल है ये, इसको नेक्स्ट करके क्रिएट डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना हो तो कर सकते हो। बाकी मैं C++ की भी लाने वाला हूँ, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये ओपन हो गया है, एंड इसको नेवर के ऊपर कर देना, अपडेट वगैरह कौन ही करेगा भाई। अब इसको कट कर देना। ठीक है, अब अपन इसके अंदर में मैं तुम्हें कुछ अच्छी अच्छी सी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अपन एक नया कुछ बनाते हैं अपन, फाइल मैनेजर अपन यहाँ पे कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे फाइल्स के ऊपर जो ये नीचे दिख रहा है, यहाँ पे न्यू के ऊपर टैप कर देना। अब इसको हटा दो, यस पे ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, अब हम कंट्रोल के साथ थोड़ा अपने माउस के जो सर्कुलर्स होते हैं उसके अगर अप करेंगे तो ये जूम होता है, एंड डाउन करेंगे तो ये ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अपने को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैन कैसे आता है। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं ऑनलाइन 10 ईयर बैन। अब ऑनलाइन 10 ईयर बैन कैसे आ सकता है ये बताता हूँ। सबसे फर्स्ट चीज, फर्स्ट क्या है, चीट्स। सबसे फर्स्ट चीज तो यही है ना यार, तुम चीट्स। अब देखो, जो गेम्स के एंटी चीट होते हैं वो कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। अब तुमने यहाँ पे एक ESP लगाया, जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तुमने एक ESP लगाया। सो ESP में बेसिकली क्या होता है, एक लाइन आती है। ठीक है, मतलब अभी मैं समझाने के लिए ऐसे समझा रहा हूँ, समझ जाओ। एक लाइन आती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लाइन होता है, फिर बॉक्स होता है, एंड देन बहुत सारे होते हैं, जैसे स्केलेटन होता है। मैं यहाँ पे एक्सेट्रा लिख के इसको लीव करता हूँ अब, एक्सेट्रा। तो गेम इसको क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। अब गेम कैसे बने होते हैं कि उसके अंदर एक फेयर गेम प्ले हो, ये सब चीज गेम के अंदर ना होती, मतलब नहीं होती है। ये सब चीज तुम देखते हो यार, गेम ऑटोमेटिकली अपने मन से देता है, नहीं देता है। हम उसको फाइंड करते हैं, खुद से उसको मेक करते हैं एंड बनाते हैं। समझ रहे हो बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ।
तो ये होता है अपना ऑनलाइन के लिए, तो ESP हो गया। अब इसी की जगह पे एम बॉट हो गया। अब मैं ESP एंड एम बॉट का भी समझाता हूँ। एम बॉट भी बहुत से टाइप्स के होते हैं, जैसे एक होता है 90 डिग्री का, ठीक है, फिर एक होता है 180 का, एंड लास्ट अपना होता है 360 का, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ESP फिर एम बॉट के ऊपर बढ़ेंगे। अब ESP के लाइन से क्या होता है, हमें लोकेशन मिलती है। बॉक्स से क्या होता है, पता चलता है कि हाँ ठीक है ऐसा बंदा कुछ है, वो बॉक्स नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। स्केलेटन, बंदा कैसे बैठा है, खड़ा है, ये पता चलता है। एक्सेट्रा में जैसे हेल्थ पता चलती है उसकी, कितने मीटर्स अपने से दूर है, ये पता चलता है। एम बॉट में क्या होता है, अब हम अपना एम लगाए हैं, मतलब मैंने अपना एम रखा है यहाँ पे, बट प्लेयर है यहाँ पे। अब उसके अंदर एक एफओवी बेस्ड होता है। एफओवी मतलब एक सर्कल जो बना होता है ना, आप लोग देखते होगे एक ऐसा करके कुछ सर्कल बना होता है, एंड उस सर्कल के अंदर जैसे ही बंदा डिटेक्ट होता है, सो एम अगर हम यहाँ पे भी रखे ना, एंड अगर हम फायर पे लगे हैं चाहे बोथ के ऊपर रखे हैं, जैसे ही वो अंदर आता है वो डायरेक्टली डिटेक्ट होकर इसके पास आ जाता है, बंदे के ऊपर। तो ये गेम देखता है कि बंदे ने अपने स्क्रीन, जो तुम्हारा स्क्रीन होता है, जो फोन का जो स्क्रीन होता है तुम्हारा, वो चला है कि नहीं चला है। इसको बाईपास कर देते हैं हम बाईपास कैप से। बट अगर वहां पे कोई दिक्कत होती है तो तुम्हें बैन मिल जाता है एमबॉट की मदद से। अब ESP कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सा सेफ होता है। ESP के लिए हमें उतना बाईपास हार्ड बनाने की जरूरत नहीं होती है, बट एमबॉट के लिए हमें नीड होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, वो डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेता है कि बंदा यहाँ पे खड़ा है, डायरेक्ट उसके ऊपर एम करता है। वो किसी भी चीज को, स्क्रीन का कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें अगर एक फायर बटन के ऊपर भी दबा दिए ना तो डायरेक्टली उसके ऊपर चला जाएगा। तो फर्क यहाँ हो जाता है, समझ रहे हो बात को। तो अब इसको कैसे फिक्स करना होता है ऑनलाइन को, मैं ये चीज के ऊपर डिस्कशन दूंगा अभी। ESP का कैसा सीन है कि अपन ESP से बस लाइन वगैरह निकाल सकते हैं, जो कि कुछ हद तक अगर बाईपास अपना लो भी है तो काम चल जाता है, बट अगर बाईपास अपना परफेक्ट होता है तो एमबॉट को भी काम करवा सकते हैं। अब इसी जगह पे मैं बुलेट ट्रैक के ऊपर भी बात करता हूँ, जिसको तुम लोग BT के नाम से भी जानते हो। मैं यहाँ पे बुलेट ट्रैक भी डाल देता हूँ। अब बुलेट ट्रैक कैसे काम करता है मैं ये बता देता हूँ। बुलेट ट्रैक भी कई तरीके के होते हैं, अब मैं ये बता देता हूँ। जैसे ये सेम है इसी की तरह बुलेट ट्रैक, ठीक है, इसी की तरह है बुलेट ट्रैक भी, 90, 180 एंड 360। अब देखो 90 में क्या होता है, अगर सामने है 90 डिग्री के अंदर में है, 90 मीटर्स के अंदर में है, उसके ऊपर एम जाएगा। 180 में क्या, अगर वो 180 के अंदर में है तो 180 के अंदर में ही उसके ऊपर एम जाएगा, या हम जो फायर करेंगे अब वो जाएगा। 360 में क्या, अगर 360 के अंदर में बंदा अगर आगे पीछे कहीं भी हो, उसके ऊपर एम जाएगा ही जाएगा। अब एम मतलब क्या, जैसे मैं मार रहा हूं यहाँ पे, बंदा है यहाँ पे, मैं मारा यहाँ पे, लगा उसको यहाँ पे, तो बुलेट ट्रैक क्या करता है, जो बुलेट की जो ट्रैकिंग होती है, जो बुलेट हम फायर कर रहे हैं वो उसके ऊपर जाता है। एंड ये बुलेट ट्रैक कहीं ना कहीं तुम्हारे लाइन के ऊपर से वर्क करता है। लाइन मतलब क्या, जो तुम्हारा ESP का जो लाइन निकला है उसके ऊपर वो चीज वर्क करती है कहीं ना कहीं, बट कुछ कुछ में नहीं भी करती है। बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, उसके ऊपर जब मैं बनाऊंगा डेडिकेटेड एक वीडियो, उसमें बता दूंगा कि बुलेट ट्रैक्स वगैरह को कैसे फाइंड किया जाता है, अपना प्राइवेट तुम बुलेट ट्रैक कैसे बना सकते हो, सेफेस्ट कैसे बुलेट ट्रैक बना सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके ऊपर अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 10 ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक ये सब चीज हो गया। हम बेसिकली ये तीन चीज का ही यूज में लेते हैं। हमें फ्लैश से कोई मतलब नहीं है, एक्सेट्रा जितने भी एक्स उस सब से मतलब ही नहीं है भाई। अपने को बस रैंक पुश करना होता है, या फिर तू देखा ये भी गया भाई, ये अकाउंट मेरा गया, ठीक है। मस्त चैनल तुम लोग टेलीग्राम का ज्वाइन करके रखना यार, वरना कल को कोई दिक्कत होगी तो वहां पे बैकअप में रहोगे तुम सभी के सभी। अब यहाँ पे मैंने बुलेट ट्रैक का तुम्हें समझा दिया। बुलेट ट्रैक का मतलब क्या, कि अगर मैं यहाँ पे भी फायर कर रहा हूं तो वो यहाँ जाएगा, तो बुलेट ट्रैक। अब अपन इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, बट ज्यादातर यही तुम लोग सुने होगे, इसलिए मैं इसी को बोल रहा हूँ बुलेट ट्रैक। अब इसी की जो बुलेट्स होती हैं वो कोई एक जो गेम है, उस गेम ने बना के रखा है वैसा चीज, कि अगर बुलेट जहां फायर हुई है वहां पे क्या एम था उसका, तो ये सब उस चीजों को ट्रैकिंग में लेता है। ट्रैकिंग कैसे करता है मैं वो चीज को समझाता हूँ। जैसे देखो मैंने फायर किया यहाँ पे, लगाया उसको यहाँ पे, तो मेरा एम कहाँ था, मेरा क्रॉस हेयर कहाँ था, मेरा क्रॉस हेयर यहाँ था। ये 2 पे मैंने मार्क किया, यहाँ था मेरा क्रॉस हेयर। एंड मेरा जो एनिमी था वो एनिमी कहाँ है,
तो मैं अभी एक और स्पेस बार डाल के मैं 9 पे कर देता हूँ, ठीक है, मैं 9 के ऊपर में क्लिक कर देता हूँ। तो अब एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे फायर किया है एंड मेरा लगा है यहाँ पे, जहाँ पे मैं अभी ब्लिंक करवा रहा हूँ वहां जाके लगा है। तो तुम खुद सोचो ना यार, उतना भी पागल तो नहीं है कोई भी कि तुम्हें इजीली जो भी तुम करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। सो इसी सब को थोड़ा बहुत अभी आज जानेंगे कि कैसे इसके बारे में है। तो ये पूरा वीडियो उसी के ऊपर रहने वाला है, तो पूरा अच्छे से वीडियो देखना ताकि समझ में आए। एंड जिसने भी अभी तक देखा है उसके लिए भाई थैंक यू। अब अपन चलते हैं ऑफलाइन 10 ईयर बैन के ऊपर। चीट्स का मैंने तुम्हें समझा दिया। एंड हाँ, सेकंड चीज सबसे मस्ट, किल सिग्नेचर। किल सिग्नेचर, किल सिग्नेचर। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड मैं इसी चीज को यहाँ पे डालता हूँ एंड यहाँ पे मैं चीट्स एंड यहाँ पे मैं रिपोर्ट, ये भी ऐड करना जरूरी है। रिपोर्ट्स, मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, मैं रिपोर्ट्स लिखूंगा, क्योंकि मल्टीपल रिपोर्ट्स अपने को पड़ी होती हैं एक गेम के अंदर में। अब ये किस टाइप की रिपोर्ट्स होती है ना, मैं वो चीज को भी यहाँ पे समझाता हूँ तुम सभी को। देखो, ऑनलाइन का तुम्हें समझ में आया कि हम ज्यादातर जैसे हैक्स वगैरह लगाते हैं एंड अगर अपना बाईपास सपोर्टेड नहीं होता है तो हमें फटाक से बैन पड़ जाता है। सेम अब ऑफलाइन में क्या होता है, मैं यहाँ पे ऑफलाइन लिख देता हूँ। अब ऑफलाइन 10 ईयर का क्या सीन है वो चीज को समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन आते हैं चीट्स के ऊपर। जो हमने चीट्स लगाया है, अगर अपना बाईपास उतना कैपेबल है कि वो ऑनलाइन बैन नहीं पड़वाएगा, ऑनलाइन बैन हमें नहीं दिया, सो कहीं ना कहीं उस चीट्स की यहाँ पे ये चीज बंद हो जाती है। मतलब ये उस टाइम तक तो नहीं डिटेक्ट कर पाता है, बट आइदर अपना मैं किल सिग्नेचर के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अभी बात करूंगा नहीं, मैं पहले ये दोनों चीज को क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरा किल सिग्नेचर है, ठीक है। किल सिग्नेचर क्या होता है? किल सिग्नेचर का बेसिकली मीन होता है कि अगर तुम एक किसी भी गेम के अंदर में अगर डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब है कि किसी भी गेम के अंदर में जैसे अपना IMGUI का जो लिव लोड करवाते हैं, सो वो कैसे डायरेक्ट एक गेम के अंदर में वर्क नहीं करती है, मेनू शो नहीं होता है। सो किल सिग्नेचर का मतलब वही होता है, ठीक है। किल सिग्नेचर का मतलब होता है कि हम किसी भी ठीक है। सो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऑफलाइन का क्या क्या सीन होता है। चीट्स का यहाँ पे हो गया, किल सिग्नेचर में, किल सिग्नेचर का मैं मतलब समझाता हूँ। किल सिग्नेचर मतलब अगर हम डायरेक्टली किसी गेम्स के अंदर में अगर लिव लोड कराएंगे तो पहली बात तो वो मेनू शो नहीं होगा, एंड अगर ये भी अगर अंदर तुम घुस ही नहीं पाओगे पहले बात तो वो डायरेक्टली क्रैश देगा। एंड किसी भी तरीके से अगर तुम अंदर चले भी गए, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर अंदर चले गए तो मेनू शो नहीं होगा। चलो मेनू भी शो हो गया बट लॉग इन नहीं होगा, उसके अंदर में तुम अपनी आईडी से लॉग इन नहीं कर सकते। तो किल सिग्नेचर से क्या होता है, जो उसकी सिग्नेचर होती है, जो एक रियल एपीके की सिग्नेचर होती है, उस सिग्नेचर को बस वो रिमूव कर देता है ताकि हम उसके अंदर अपने अपने मर्जी से, अपने मर्जी से जो भी चेंजेस करना कर सकें वो चेंज कर सकें। रियल एपीके में वो सिग्नेचर रहता है, वो सिग्नेचर डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे चेंजेस हुआ है, सो हमें क्रैश देना है, ये चीज आया है, इसको नहीं शो करवाना है, यहाँ पे हमें इश्यूज देने हैं ताकि वो रियल एपीके को यूज करे एंड रियल चीजों को यूज करे। बट किस सिग्नेचर में इसका सीधा डिफरेंट होता है, उस सिग्नेचर को ही रिमूव कर दिया जाता है। मैं तुम्हें सिग्नेचर के दो तरीके बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, तो मैं कोशिश करूंगा बताने की, बट हाँ डेफिनेटली मैं बताऊंगा जरूर। अब अपन बात करते हैं मेन चीज, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का मीनिंग ही होता है कि रिपोर्ट पड़ी है। अब एक मैं तुम्हें समझाता हूँ, चलो मैं एक ऐसे ऐसे तरीके से समझाऊंगा जिससे तुम्हें इजीली समझ में आएगा कि रिपोर्ट्स का यहाँ पे क्या चक्कर है। अब देखो, रिपोर्ट्स हमें कैसे कैसे पढ़ सकती हैं, मैं ये चीज़ के ऊपर सबसे पहले बात करूंगा। रिपोर्ट्स पढ़ सकती हैं जब कोई हमें यूज़र उसके ऊपर रिपोर्ट करता है या एक्सेट्रा यूज़र रिपोर्ट्स करते हैं, या बॉट्स, मेन बॉट्स, जो एक तुम जो एक खेल रहे हो उसके अंदर कुछ बॉट्स भी होते हैं, ये चीज़ को तुम समझो। अब हमें कभी कभार क्या होता है कि हम टेस्टिंग जब करते हैं तो हमारे पास एक फेक आईडी होती है जिससे पे हम टेस्टिंग करते हैं। फेक आईडी इन द सेंस एक न्यू फ्रेश आईडी होती है, एंड फ्रेश आईडी पे तुम जैसे ही मैच मेकिंग करोगे तुम्हें ओनली बॉट्स दिखते हैं, एक भी रियल प्लेयर नहीं दिखता है। बिकॉज वहां पे सर्वर पे क्या लगता है कि न्यू यूजर है, हमें मैच मेकिंग कैसे करवाना है, बॉट्स के साथ में मैच मेकिंग करवाना है। एंड यही चीज को देखो, अपन अगर डेवलपर जो है भाई वो पागल नहीं है,
उन्हें भी पता है न्यू आईडी पे क्या क्या होता है। तो न्यू आईडी जब बनाते हो तो न्यू आईडी के ऊपर में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको मॉनिटर किया जाता है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो उसकी मॉनिटरिंग होती है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी आईडीए में आओगे एंड यहाँ स्ट्रिंग्स का जो बार दिख रहा है ना, यहाँ पे आओगे एंड यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एफ प्रेस करना एंड यहाँ पे मॉनिटर लिखना जरा। मॉनिटर देखो आया कि नहीं, स्ट्रिंग आया कि नहीं। तो ये देखो, ये जो मॉनिटर है, अगर तुम कहीं ना कहीं देखोगे तो मॉनिटर का मतलब होता है कि उसको देख रहा है वो। उसी के नीचे है एक टीडीएम रिपोर्ट करके, फिर कोर रिपोर्ट है, फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है, फिर डायनामिक रिपोर्ट्स है, बहुत, मैं बता तो रहा हूँ मतलब बहुत रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं। ये सभी को केच में, देखो यहाँ पे केच भी लिखा है ना, इन सभी को वो एक स्टोर करता है अपने पास में। अब देखो, मैं तुम्हें इसका भी एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं रेड, एंड सेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा एक पेन के साथ मैं समझाऊं, मतलब पेन इन द सेंस कि एक ऑनलाइन कुछ चीज़ों में मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो, और मैं बेटर करने की धीरे धीरे कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे मेरा रेड है, वो है रिपोर्ट, ग्रीन है, वो भी है मेरा रिपोर्ट, बट अब इसका डिफरेंस समझना। जो मेरा रेड रिपोर्ट है, वो रेड रिपोर्ट एंड ग्रीन रिपोर्ट का मतलब क्या है। रेड रिपोर्ट कि मेरे में कुछ चेंजेस हैं जो कि गेम नहीं चाह रहा था, मतलब मैंने कुछ चीट्स का यूज किया है, मैंने कुछ इनलीगल चीजों का यूज किया है जो कि एक फेयर गेम प्ले नहीं बनाता है। ग्रीन का मतलब क्या है, मैंने हर एक चीजों को परफेक्टली किया है, मेरा गेम के साथ में कोई भी दिक्कत नहीं था, मैंने गेम को कोई भी हार्म नहीं किया है, मैंने गेम को कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं दिया है जिस वजह से गेम की फेयरनेस को दिक्कत पहुंचे। ठीक है, तो ये एक दो तरीके की रिपोर्ट्स हैं। तो रेड रिपोर्ट जाएगा, ठीक है। अब जब रिपोर्ट जाता है ऑफलाइन, तुम कभी भी देखना तुरंत नहीं पड़ता, या तो 30 मिनट्स के अंदर पड़ता है, या तो 6 आवर्स के अंदर पड़ता है, या तो फिर 12 आवर्स, या तो 24 आवर्स के अंदर में तो पढ़ना ही है। या कभी कभार होता है कि तुम्हें 6 डेज के बाद पढ़ता हो, या 3 आवर्स पे भी पढ़ता है, जहां तक मैं हम लोग ने अभी मैंने अभी देखा है। तो जो रेड होता है ना, रेड का मतलब तुम इसी तरीके से समझ लो कि तुम्हारा रिपोर्ट परफेक्टली नहीं गया है, एंड ग्रीन का मतलब समझो तुम्हारा रिपोर्ट परफेक्टली गया है। इसको कैसे बनाना है, ग्रीन हमें हमारा रेड होते हुए भी उसको ग्रीन में कैसे कन्वर्ट करना है, यही मेन होता है कि ऑफलाइन में। तो इसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट, किल सिग्नेचर बेटर होना चाहिए। किल सिग्नेचर के वजह से भी ऑफलाइन बैन्स पड़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एक रियल अलग होता है एंड एक सिग्नेचर बेस्ड अलग होता है। जो सिग्नेचर होता है वो जो गेम ने दे रखा है कि मेरे अंदर से कोई भी इंसान यूज में नहीं लेगा, एंड किल सिग्नेचर, इसके नाम पे तुम समझो, किल मतलब सिग्नेचर को वो किल कर दे रहा है, उसको हटा दे रहा है। तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा फर्क समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे तो तुम्हारा एकदम मतलब डाउट होना नहीं चाहिए, बट अगर है तो कमेंट्स में लिख देना, चाहे मुझे पर्सनली तुम डीएम कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब रिपोर्ट्स का तुम्हें समझ में आ गया, किल सिग्नेचर का भी समझ में आ गया, चीट्स का भी समझ में आ गया, ऑनलाइन का भी समझ में आ गया, ऑफलाइन में भी का भी समझ में आ गया। अब बचता है अपना टर्मिनेशन एंड फ्लैग बैन्स, और बस यही दो चीज़ तो और आते हैं। बाकी थर्ड पार्टी का मैं तुम्हें बताता हूँ। थर्ड पार्टी ज़्यादातर वर्चुअल्स के अंदर में ही आते हैं, ऐसा मोड वगैरह में नहीं आता है। तो थर्ड पार्टी से कैसे बचा जाए, थर्ड पार्टी के लिए सबसे बेस्ट होता है कि अगर तुम्हें करना है तो उसका पैकेज नेम से जीजी से तुम एग्जीक्यूट करवा दो, किसी भी नंबर से, मतलब किसी भी नंबर, ऐसा नहीं मतलब रैंडम उठा ले 1 2 3 4, नहीं। एक एडिट वैल्यू आती है, उस एडिट वैल्यू से उसको एडिट कर दोगे तो भी वो कुछ हद तक उसकी डाउन हो जाती है, तो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो वैसे मोड्स के अंदर में नहीं आता है, बट ये सब चीज़ें मैंने ज़्यादातर देखा है कि आता है, मतलब वर्चुअल वगैरह में। बट मैंने जो भी वर्चुअल तुम्हें दे रखा है उसमें तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वो एकदम फ्रेश है, बेस्ट है। तो 3.4 में मैंने बनाया था, बट 3.5 के लिए भी मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है। बट अभी भी अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आए तो बता देना, मैं बता दूंगा, क्योंकि टेस्टिंग के लिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करूंगा मोड्स वगैरह एक बार बना लो, एक बार बिल्ड कर लोगे तो दोबारा उसको बिल्ड करने में उतना टाइम नहीं देना पड़ता, तो ज़्यादा मोड्स के ऊपर में ही रहो। अब मैं तुम्हें थोड़ी बहुत टेस्टिंग मतलब के ऊपर भी बता देता हूँ। फर्स्ट, जब तुम गेम खेलते हो तो ज़्यादा किल्स ना करो, बिकॉज तुम एक न्यू यूज़र बन के गए हो, उसमें कम किल करो, थोड़ी अपनी लेवल को इंक्रीज होने दो। 10 लेवल हो जाए, 20 लेवल हो जाए, तब तुम तोड़ दो, तब फोड़ दो तुम पूरा भैया, अपना मतलब हैकर वाली दिमाग अपना घुसा दो उसके अंदर। नहीं भैया, अब तो गेम आज ही ऐसे कर दो भाई, ठीक है। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना। तुम यार एक साथ मतलब चाह रहे हो कि नहीं एक साथ ही मैं बढ़ा दूंगा, ऐसे गेम की अम्मा बहन एक कर दूंगा, नहीं।
तो फिर बैन पड़ेगा तुम्हें फर्स्ट मैच के अंदर में ही। एंड फिर तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे भाई, आओगे कमेंट्स में, भाई तुम्हारे मेथड्स काम नहीं कर रहे, तुमने जो बताया वो काम नहीं कर रहा है, 4 गाली दोगे। भाई मेरी गलती नहीं है, मैं तो यही बोलूंगा ना यार, मेरी कोई गलती नहीं है। बिकॉज यहाँ अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया कि ऐसे ऐसे करना है, टेस्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब तुम कर नहीं भैया, मेरी फर्स्ट आईडी है। देखो भाई मेरे अंदर है कीड़ा, ठीक है, मैं तुम्हारे लुकआउट से बोल रहा हूँ, मेरे अंदर है कीड़ा, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कीड़े ऐसे डस रहे हैं मुझे, मुझे तो करनी है अनलिमिटेड किल। भाई गेम जो है ना उसकी एंटी चीट बहुत बहुत सी टाइप्स की होती, तो फिर वो तुम्हारी मार लेगा, अच्छे से मार लेगा, मतलब सुझा देगा भाई, अगर माँ कसम बता रहा हूँ सुझा देगा। समझ गए ये सब चीज़ों को। अगर मेरी बातों का यहाँ पे कुछ बुरा लगा तो भाई लगने दो, मैं ऐसे ही बोलता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, एंड तुम एक थोड़ा अपना लेवल जो है किल्स का उसको थोड़ा कम करो, कम किल करो बट रैंक पुश करो, प्यार से खेलो यार। एंड मैं कभी भी ये सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूँ, तुम्हें खेलना है तुम खेलो, मैं इस सभी को बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। बाकी अब चलते हैं अपन तरीकों के ऊपर में कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच को कैसे फिक्स करना है। तो यहाँ का पार्ट अपना हो चुका है खत्म। अब अपन 20 मिनट में मैंने ये चीज़ को एकदम बेसिक से समझाया है भाई, बच्चों की तरह समझाया है, तो समझ जाओ। अब चलते हैं अपन थोड़ा एडवांस पे, थोड़ा अब बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं यार सबसे पहले, जैसा ज़्यादातर डिमांड थी कि ऑनलाइन ऑफलाइन के ऊपर भी, तो मैंने सबसे फर्स्ट उसी में बनाया। ये देख रहा हूँ माई गेम, गेम ही अपना है फिर भी बहन देता है इसका। अब एक सूडो कोड देखो, सूडो कोड तुम लोग नहीं बना सकते हो अगर तुम्हें सी या सी प्लस प्लस में से किसी भी एक चीज का नॉलेज मस्ट है। तुम बोलोगे मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बट बोलो यार तुम लोग कमेंट वमेंट भी नहीं करते हो यार। आज दानिश भाई जिंदा रहते ना। अब भी अपन आते हैं थोड़ा से एक्सपोर्ट्स के ऊपर में, एंड चलते हैं यूनिवर्सिटी के आईओसीटी ओल्ड के अंदर में, एंड यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें इसको कैसे डिक्रिप्ट करना है वो बता दिया था, बट अगर अभी भी नहीं जानते तो पी प्रेस करना है, जैसे तुम इसके ऊपर रिडायरेक्ट होते हो, एंड उसके बाद सी प्रेस करना है, फिर वापस से पी प्रेस करना है, यहाँ पे ऑफसेट आएगा, यहाँ पे जाके सी प्रेस करना है, फिर वापस से पी, एंड देन सी, फिर वापस से पी के ऊपर प्रेस करके इसको F5 से ओपन कर लो। सिंपल। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये देखो, ठीक, ये जो केस 0 दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में केस 1 है, एंड ये केस 2 है, ये केस 3 है, ऐसे ही चलते हैं यार। अब इसमें थोड़ा उल्टा फुल्टा हो जाता है, बट थोड़ा यहाँ से अगर ना समझ में आए ना तो यहाँ से आइडिया व्यू में आओ, एंड आइडिया व्यू से ही तुम देखोगे तो केस 1 पे मेरी ये वाली वैल्यू है जो कि वहाँ पे मुझे केस 0 में शो होती है, एंड केस 2 का मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहीं पे होगी वो। अभी वो केस 2 दिखेगी नहीं ना, वो आँख के सामने नहीं रहेगी, बट फिर मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें शो करवाने की, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। केस 3 का मैं दिखाता हूँ, 3E D F C6। तो ये देखो केस 2 पे है वो, मतलब केस 1 अपना 2 है, केस 2 अपना 3 है, ऐसे होता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन के टाइम पे ऐसे ही थोड़ा बहुत आइडिया निकाल के देता है। तो मेनली अपने को किस किस चीज़ों की वजह से पड़ सकती है बैन, तो सबसे फर्स्ट आता है अपना इंटेग्रिटी चेक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटेग्रिटी चेक, इंटेग्रिटी चेक। तुम लोग ने इसका नाम मेमोरी के नाम से भी सुना होगा कुछ, मेमोरी, मेमोरी चेक। अब इसका मतलब क्या होता है, इंटेग्रिटी चेक एंड मेमोरी चेक का मतलब क्या होता है। इंटेग्रिटी मतलब गेम्स के अंदर कोई चेकिंग होती है कि किसी ने बाहर से कुछ तो लगाया नहीं, एंड मेमोरी का भी वही सेम काम है कि किसी ने बाहर से कुछ चीज़ों को तो नहीं एग्जीक्यूट किया है, मेरे फेयरनेस को कुछ खराब तो नहीं किया है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता, दैट्स इट। अब इसको ब्लॉक करने के एक मैं तरीके बता देता हूँ तुम्हें। मैं अभी बैन तुम्हारा फिक्स होगा, मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता हूँ। अब अपन चलते हैं यहाँ पे, सबसे फर्स्ट ढूंढते हैं केस 35। यहाँ पे तुम्हें आना है, एंड यहाँ पे तुम्हें नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आना है, एंड एक चीज देखना, तुम यहाँ पे आए, एंड ये केस 22 पे शो होगा, बट ये अब हो चुका है पूरी तरीके से पैच, ये तो भाई कुछ बन ही नहीं सकता। तो अब क्या करना है तुम्हें, कैसे करो, अब इसके ऊपर एक्सप्रेस करना है, तो ये एक वैल्यू दिखाएगा, यहाँ पे आओगे, सॉरी इसके ऊपर नहीं, ऊपर वाले पेपर करना है, एक बार एक्स के ऊपर क्लिक कर देना, थोड़ा सा नीचे आओगे तो तुम्हें बहुत सी वैल्यूज दिखेगी,
तुम्हें जैसे एक बार इसके ऊपर आ सकते हो एंड यहाँ से भी एक बार F5 प्रेस करोगे तो ये केस 24 पे एंड हियर इट इज योर, ये तो केस अपना मैं बाद में बताऊंगा ये केस कौन सा है, धीरे धीरे बात करते हैं। तो यहाँ पे तो अपना रिजल्ट जो है वो आउटपुट नहीं निकल पाया। अब वापस से एक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, F5 प्रेस करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे भी अपना नहीं निकल पाया, मतलब जो अपने को चाहिए ना वो नहीं आ पा रहा है। तो एक बार अपन इसके ऊपर में भी चेक करके F5 के ऊपर में मैं प्रेस कर देता हूँ एंड अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो सेम एज दैट वही दिखेगा। बट हमें यहाँ पे जो इसकी पेरेंट है, पेरेंट मतलब जो इसके साथ में काम कर रहा है, जो इसको कॉल कर रहा है, वो हमें मिल चुकी है एंड इसके साथ में बहुत सारी चीज़ों मिली है। तो इसके लिए तुम्हें सी का नॉलेज होना चाहिए, चाहे C++ का नॉलेज होना चाहिए। मैं एक बार बता दूंगा, 2 बार बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, आगे क्या बट आगे क्या क्या इसके बाद गारंटेड है कि तुम खुद से ये सब चीज़ों को कर लोगे? नहीं। इसी के लिए सी का कोर्स स्टार्ट होगा, उसके बाद सूडो कोड समझ जाओगे, अपने आप से समझ जाओगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैं एक बार रीड करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ये पैच वाले के ऊपर मैं बता, यहाँ पे एक इंट है, इंट 64 एंड उसके अंदर एक वैल्यू है सब नाम से। अब ये क्या कर रहा है, रिटर्न V0, मतलब रिटर्न V0 का मतलब क्या है कि सारा चेक्स पास हो गया तो रिटर्न V0 होगा। इसका मतलब है अब हमारा V0 क्या है वो भी समझो। V0 जो है वो हमारे ऑफसेट्स हैं, जो ये हैं, ये तो इन सभी को भी पैचली में बना सकते हो। बाकी इस ऑफसेट के अंदर में आओ, बहुत मतलब अनगिनत तुम्हें दिखते जाएगा, अनगिनत तुम्हें दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है मतलब इसके अंदर में। अब हमें क्या करना है, वापस एक्सपोर्ट्स के अंदर में आना है। एक 10 ईयर का मैं अभी फटाफट से एक छोटा सा मेथड बताता हूँ कि कैसे अभी मतलब अगर तुम चाहो तो कर लो। यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आके एक्सप्रेस करना है। थोड़ा सा नीचे की ओर आओगे तो ऐसा कुछ वैल्यूज दिखेगा, बहुत सारे वैल्यूज दिखेंगे। अब बट हमें चाहिए एक एक करके ढूंढना पड़ता है उसको। इसमें भाई तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा, मतलब सिंसियरली बता रहा हूँ, बहुत पागल हो जाओगे तुम, बाय गॉड भाई तुम पागल हो जाओगे। वापिस से इसके ऊपर इसी के ऊपर क्लिक करना है एंड ये देखो 167 जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। यहाँ पे आना, F5 के ऊपर प्रेस करना है, हेयर इट इज़ योर 10 ईयर ब्लॉकर, बिकॉज NOSD के IOCT ओल्ड के अंदर में सारे के सारे हमारे केसेस काम करते हैं, जो केसेस एक्चुअल में बैंस प्रोवाइड करते हैं एंड उस केसेस का जितना भी डेटा होता है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं एंड उसके बेसिस पे बेसिकली अपने को बैंस पढ़ते हैं। तो इसको अगर फिक्स करना है तो अपने को यहाँ पे सूडो कोड की नीड पड़ेगी। तो अभी क्या कर सकते हो, 169.764 को तुम पैच लिब में कर सकते हो। मैं पैच लिब का भी बता देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता है, तुम अभी बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो। पैच लिब एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में भी तुम इसको यूज़ में ले सकते हो। यहाँ नोटपैड पे आओगे, मैं ये चीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी डाल दूंगा। यहाँ पे पैच लिखोगे, फिर यहाँ पे लिब लिखोगे, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट दोगे, फिर कॉमा दोगे, मतलब सॉरी डबल इस कॉमा जो होता है अपर, क्या बोलते हैं यार इसको, मैं भूल गया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे फिर लिखोगे लिब का नाम, मैं यहाँ पे लिब नेम ही डाल देता हूँ भाई, पिछला चैनल तो जा ही चुका है, एंड .so, क्योंकि जो हमारा लिब है वो। ठीक है, अब यहाँ पे अपने लिब का नाम लिख लेना, फिर ये आता है, फिर अपने ऑफसेट्स आते हैं। तो यहाँ पे 0 के साथ x लगाना है एंड उसके बाद इसको करना है, फिर एक कॉमा देना है, फिर वापस से ये, सॉरी पहले ये देना है, इसको दोगे, फिर इसको करोगे एंड उसके बाद यहाँ पे हमारी एक और इन्वर्टेड कॉमा आती है एंड देन एक और एंड फिर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मेन अपना आता है एडिट वैल्यू। एडिट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, एडिट वैल्यू का भी मैं एक शॉर्ट सा मेथड बताता हूँ। देखो ये जो RAT दिख रहा है ना, ये RAT के सामने है C035D6, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है एंड यहाँ इसको बस पेस्ट कर देना। तुम्हारा एक टेम्पररी में बोलूँ या अच्छा एडिट वैल्यू बोलूँ तो ये हो गया, बिकॉज ये हमें गेम ही खुद प्रोवाइड करती है। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर मिक्सअप कर दोगे किसी भी अलग से एडिट वैल्यू का, अगर तुम्हें आता है तो बेटर रहेगा। इसको डायरेक्टली यूज़ ना ही करो तो मैं ज़्यादा बेटर मानूंगा। ठीक है, अब ये हो गया ऑनलाइन का, मैंने तुम्हें छोटा सा बता दिया। बाकी हम अभी C++ के कोर्स के ऊपर में आगे बढ़ेंगे। C++ का कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बट उसके लिए इस वीडियो के ऊपर कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 20 लाइक्स तो मस्ट चाहिए भाई। व्यूज़ तो जब 20 लाइक्स बोल रहा हो तो यार व्यूज़ तो तुम दिला ही दोगे, मतलब उतना तो दिला ही दोगे। बाकी यहाँ अब आते हैं, अब यहाँ पे आना है, कंट्रोल के साथ में F प्रेस करना है एंड यहाँ पे लिखना है MEMCPY, MEMCPY
एंड ये डॉट वाले के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करना, अंदर घुस जाओगे, हमें F5 करोगे। तो ये चीज़ को मैंने एक बार और बता रखा है। तो ये अपना ऑफलाइन के ऊपर में भी काम करता है, ऑफलाइन में भी ये सब चीज़ों का मस्ट ज़रूरत होता है। तो ये क्या कर सकते हो, कैसे तुम इसको ब्लॉक कर सकते हो, ये जो ADRP वाला वैल्यू दिख रहा है इसको कॉपी कर लेना यहाँ से एंड पैचलिप में लगा लेना। कुछ हद तक तुम्हारा ऑफलाइन इससे फिक्स हो जाएगा। बाकी जितने भी लिब्स हैं इस पर्टिकुलर गेम, जिसका मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ, बट BG करके जो कोई गेम है, इसके जितने भी लिब्स हैं उन सब में से मेम CPY को फिलहाल के लिए ऐसे कर लो, तुम्हारा ऑफलाइन फिक्स हो जाएगा। बाकी सेल सॉरी साइन सिग्नेचर, भाई अच्छे से बोल रहा है यार, हाँ किल सिग्नेचर जो है वो मस्ट तुम्हारा बेटर होना चाहिए ताकि तुम्हारा बैन फिक्स हो पाए। ठीक है, बट इससे तुम्हारा कुछ हद तक ये इसी का सिर्फ इसी लिब से हो जाता है। बाकी हर एक लिब का अगर ये अभी तुम ऑफसेट बना बना के उसके अंदर डाल दोगे तो भी हो जाएगा। बाद में मैं इसकी हुकिंग बता दूंगा। तो तुम्हें अभी देखो, अभी तुम्हें हुकिंग ना दिमाग में नहीं बैठेगा जब तक तुम एक बार C++ को नहीं करोगे। हाँ, अगर C++ का तुम कहीं से वन शॉट देख लिया, सी का तुम कहीं से वन शॉट देख लिया तो भाई बहुत ज़्यादा बेटर है, फिर मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूँ ये सब पार्ट को। बट अभी नहीं हो, मतलब दिमाग के ऊपर जाएगा एंड मैं नहीं चाहता यार बेकार में तुम्हारा टाइम मतलब बर्बाद हो। ठीक है, तो ये कर सकते हो, समझ रहे हो बात को। तो इससे तुम्हारा ऑफलाइन फिक्स हो जाता है। बाकी रिपोर्ट्स वगैरह का भी वही सीन है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तुम लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे REPORT रिपोर्ट, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पे रिपोर्ट BK को ब्लॉक करना है, बट वही है ना सभी में ना, जैसे इस ऑफसेट्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे तुम्हें देखो सीधी सी बात है भाई, सूडो कोड मिलता है, तो सूडो कोड्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे। अब मैं जो सूडो कोड बताऊंगा तुम एक बार यूज़ कर लोगे, 2 बार यूज़ कर लोगे, बट वो धीरे धीरे फिर पैच हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं होता। उसके लिए अपने को C++ का नॉलेज होना चाहिए ताकि तुम अपने तरीके से उस चीज़ को तुम करोगे। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड आज की वीडियो भाई थोड़ी लंबी थी मुझे पता है, बट मेरे ख्याल से ये अच्छी वीडियो थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि तुम सभी को सभी कुछ अच्छे समझा होगा। मैं बीच में कहीं भी वीडियो को ना कट किया हूँ ना कुछ किया हूँ, जो मुझे आता है मैं वही चीज़ को तुम्हारे पास में बस बोल रहा हूँ। बाकी और कुछ नहीं है भाई, जो मुझे जितना मुझे आ रहा है मैं उतना तुम्हें बता रहा हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। और भाई जो भी करते हो उसके ऊपर काम करते रहना, काम मत रोकना, पढ़ाई वढ़ाई भी करो साथ बाई साथ। तो ये सब चीज़ों में फ्यूचर नहीं रखा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।